तो राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में संत कालीचरण द्वारा बोले विवादित बोल के बाद एक सनसनीखेज तरीके से माहौल वहां का बिगड़ गया। कांग्रेस की तरफ से एफआईआर भी वहां पर दर्ज कराई गई और हर तरफ इस विवादित बयान की आलोचना हो रही है। किस तरीके का ये बयान है, क्यों ये बयान इस प्रकार के आते हैं, बहुत सारी बातें तमाम तरीके की निकल कर सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी हैं। विवेक तनखा जी, धर्म संसद का आयोजन, लोग गए थे कि संत कुछ बातें कहेंगे, कुछ धार्मिक बातें होंगी, लेकिन जिस तरीके की महात्मा गांधी को लेकर बातें सामने निकल कर आई, कैसे इसे आप देखें? मुझे तो शर्म आता है कि इस प्रकार की बातें इस देश में हो रही हैं। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, उनने अहिंसा का रास्ता दिखाया विश्व को, खाली देश को नहीं। त्याग, सत्याग्रह, तपस्या के वो प्रतीक थे। सब कुछ उन्होंने देश के लिए निछावर किया। आज ऐसे अपशब्द उनके बारे में बोलना शर्मनाक है और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और यही कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी हुआ था और उसको लेके भी आज मैंने पढ़ा पेपरों में कि बहुत सारे वकीलों ने और जजेस ने, रिटायर्ड जजेस ने, शायद कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आवेदन दिया है कि उसको सू मोटो कॉग्निजेंस ले। हमको अपने देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं? हम हिंसा के रास्ते पे जाना चाहते हैं? उससे क्या देश को आप समृद्ध बना सकते हैं? तो मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी या उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो इस पे रीथिंक करें, खुद ही सोचें कि वो अपने देश का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं, समाज का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मुझे खुशी है कि आपने कहा कांग्रेस, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस नहीं, ये पब्लिक की एफआईआर है और पब्लिक की एफआईआर पे कांग्रेस हो और जो कानून में कार्रवाई हो, सख्त से सख्त वो होनी चाहिए। आपको लगता है इस तरह के बयान सुनियोजित तरीके से दिए जाते हैं या निकल जाते हैं, या इसके पीछे भी कोई सियासी एजेंडा होता है? नहीं, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न है देश को डिवाइड करने का, पोलराइज करने का, वोट को अपने तरफ पोलराइज करके खींचने का। बट जनता अब समझ रही है इस बातों को और मुझे पता है कि धीरे धीरे इस प्रकार के लोग, जो फ्रिंज के लोग होते हैं, इनको आइसोलेट किया जाएगा। महात्मा गांधी और गोडसे को लेकर अक्सर छत्तीसगढ़ में भी चर्चाएं होती हैं और इस पर सियासत भी होती है। इस बयान का भी क्या कोई सियासी एंगल हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है कि विपक्ष या बीजेपी इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है? क्योंकि गोडसे का भी नाम आ रहा है, महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। मैं ये देखना चाहूँगा कि ये जो बयान, भद्दा बयान महात्मा गांधी जी के लिए जिन व्यक्ति ने दिया है, अब मैं उनको स्वामी तो नहीं कह सकता क्योंकि स्वामी जी कोई भी होंगे तो वो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। तो जिस व्यक्ति ने भी भद्दा बयान दिया है, बीजेपी जो छत्तीसगढ़ की है, इस बयान के बारे में क्या टिप्पणी करती मैं सुनना चाहूँगा। कैसे ऐसे लोगों को रोका जा सकता है, क्योंकि हर कोई बयान देकर इस प्रकार चर्चा में आ जाता है? क्या कोई कानूनी पहलू, कोई कानूनी तरीका या रोकने का और कोई तरीका आपके हिसाब से? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी इनको इनकरेज करना बंद कर दें और इनके हाथों में खेलना बंद कर दें तो ये खुद आइसोलेट हो जाएंगे। और अगर उनका राजनीतिक उपयोग होगा और पोलराइज करने के लिए उपयोग किया जाएगा, वोट के लिए उपयोग किया जाएगा, तो ऐसे लोग को प्रोत्साहित करते हो आप। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट विवेक तनखा जी हमारे साथ थे। उनका कहना था कि इस प्रकार की बातों को निश्चित रूप से इसका खंडन होना चाहिए और ये एफआईआर कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता की प्रतिक्रिया है, जनता की तरफ से एफआईआर है। इसे किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी संत महात्मा यहाँ पर हो। इस प्रकार की बातों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, खंडन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता सभी के लिए पूजनीय है और उन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर।